नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजश्री स्कीम का नाम अब लाडू प्रोत्साहन योजना। बेटियों को 5 से 50,000 रुपए तक का लाभ। राजस्थान के निजी और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत साला दर्पण पोर्टल के जरिए किस्तों का भुगतान होगा। इस योजना को लेकर प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार तीसरी और छठी किस्त तक लाभ कक्षा 1, 6, 10 और 12वीं की कक्षा में प्रवेश लेने के बाद संबंधित राज्य के विद्यालय या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के जरिए दिया जाएगा। इसमें बालिकाओं के अभिभावक से किसी तरह का आवेदन नहीं लिया जाएगा। जयपुर व उदयपुर का सिटीज 2.0 में चयन। 18 शहरों पर खर्च होंगे 1800 करोड़। जयपुर व उदयपुर ने केंद्र सरकार के सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन चैलेंज सिटीज 2.0 कार्यक्रम के लिए देश भर के चुनिंदा 1.5 दर्जन शहरों में जगह बनाई है। 100 स्मार्ट सिटीज में से जयपुर और उदयपुर समेत 18 शहरों का चयन किया गया है। इन पर केंद्र 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। शहरी सस्टेनेबिलिटी के कार्यों की दिशा में सोमवार को सिटीज 2.0 के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। अप्रैल से 15% बढ़ जाएगी 65,000 सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों की सैलरी। मदन दिलावर का ऐलान। विधायक रविंद्र भाटी ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स की कम सैलरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि 65,000 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वालों को मात्र 3,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि पहले यह मानदेय 1,000 रुपए था, अब बढ़ाकर 2,143 रुपए कर दिया गया है। अप्रैल से इसे और 15% बढ़ाया जाएगा, जिससे ये 2,800 रुपए तक हो जाएगा। इनका कोई पदनाम नहीं होने के कारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल नहीं किया जा सकता। ये मामला श्रम विभाग देखेगा। जयपुर में 23,000 अपात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर। राजधानी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे 23,000 से अधिक अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सूची से हटाए गए हैं। वहीं 244 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने का आवेदन किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपात्र के लिए खुद सूची से नाम हटाने के लिए 31 मार्च तक गिव अप अभियान चला रखा है। कोटा में 20 रुपए किलोमीटर से ज्यादा नहीं ले सकेंगे ऑटो किराया, नहीं मानने पर होगा एक्शन। कोटा शहर में कोचिंग छात्रों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कामयाब कोटा और कोटा केयर्स मुहिम चलाई जा रही है। इस पहल के अंतर्गत शहर के 10,000 से अधिक ऑटो चालक जुड़ गए हैं। इस मुहिम के तहत ऑटो किराए को भी निर्धारित कर दिया गया है। अब 1 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 30 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपए किराया तक तय किया गया है। इसके अतिरिक्त वेटिंग चार्ज 50 रुपए प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि इससे अधिक किराया कोई ऑटो भी चालक नहीं लेगा। एनएसयूआई की साइकिल यात्रा। पायलट ने पाली में थामा हैंडल, कहा नशे से खुद का, परिवार का, समाज का नुकसान। एनएसयूआई की ओर से नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा सोमवार को पाली पहुंची। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पाली में इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने खुद हैंडल थामा और साइकिल चलाकर युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस मौके पर पाली में एक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नशे की लत में पड़कर युवा खुद के साथ ही परिवार और समाज का भी नुकसान कर रहा है। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करे अधिकारी। समीक्षा बैठक में जारी हुए आदेश। सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को डीओआईटी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर जल्द से जल्द निस्तारण करवाने के आदेश दिए गए। बीकानेर के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। करणी माता मंदिर में 22 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। राजस्थान के बीकानेर जिले के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने करीब 22.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास कार्य किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा, पर्यटन के दृष्टिगत और विशेषकर जन भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए विकास किया जाएगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। प्रदेश भर में 45 नेताओं को सौंपी जिलों की कमान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले संगठन की मजबूती को लेकर कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है।
इसी कड़ी में राजीव गांधी पंचायती राज संस्थान के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश भर में 45 नेताओं को संगठन का जिलाध्यक्ष बनाकर जिलों की कमान सौंपी गई है। राजीव गांधी पंचायती राज संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, संगठन के प्रदेश प्रभारी जयंती भाटिया और रीना वाल्मीकि के अनुमोदन में ये नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। खाटू श्याम मेला में 63 चिकित्सा अधिकारी सहित 325 स्वास्थ्य कर्मियों ने संभाल रखा है स्वास्थ्य का मोर्चा। खाटू में बाबा श्याम के लक्खी मेले को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की ओर से चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, सीएचओ की ड्यूटी लगाई गई है। विभाग ने 63 चिकित्सक सहित 325 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए हैं। प्राप्त संख्या में एम्बुलेंस व बाइक एम्बुलेंस लगाई गई है। बाघों की संख्या बढ़ने से सरिस्का को मिली नई पहचान, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, आय में रिकॉर्ड वृद्धि। बाघ न केवल अलवर की ख्याति देश विदेश में बढ़ा रहे हैं, बल्कि सरिस्का का खजाना भी भर रहे हैं। वर्ष 2024 में सरिस्का में बाघों की संख्या सबसे अधिक पहुंची और पर्यटकों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ी। यहां बाघों की संख्या बढ़कर 43 तक पहुंच गई है, जबकि भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या भी बीते साल 82,000 को पार कर गई। सीबीआई ने कहा, संसाधनों की कमी के चलते नहीं कर सकते जांच, हाईकोर्ट ने निदेशक को किया तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से संसाधनों की कमी का हवाला देकर बजरी खनन से जुड़े मामलों की जांच करने में असमर्थता जताने की गंभीरता से लिया है। इस संबंध में अदालत ने सीबीआई निदेशक को 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस समीर जैन के एकल पीठ ने जब्बार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। 6 महीने से मानदेय न मिलने पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, कहा होली कैसे मनाएंगे। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, लेकिन राजस्थान में कर्मचारियों को अपने ही मेहनत के पैसों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये मामला डूंगरपुर जिले से निकलकर सामने आया है, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और छात्रावास में प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीने से कर्मचारियों को उनके मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक समस्या से जूझ रहे कर्मचारियों ने होली से पहले भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, अजयसर रोड पर हटाए गए अवैध अतिक्रमण। अजमेर विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अजयसर रोड पर स्थित मकानों और चारदीवारी को हटाने की कार्रवाई की। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो सके। हालांकि इस दौरान कई अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों की सख्ती के आगे उन्हें झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लैंड सफारी का लुत्फ उठाया। एक्स पर शेयर की गई तस्वीरों में पीएम मोदी शेरों की तस्वीर खींचते नजर आए। वर्तमान में एशियाई शेर गुजरात के 9 जिलों में 53 तालुकाओं में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। राज्य सरकार ने इन जीवों के संरक्षण और अन्य वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कई पहल की है। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय परियोजना के हिस्से के रूप में जूनागढ़ जिले के न्यू पिपलिया में 20.24 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वन्य जीवों के लिए एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र स्थापित किया जा रहा है।